झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज मिल गई। एक जुमला है तुम्हारे लिए, छोटा सा। क्या? आई लव यू। पहले आपने निर्मा का घर बर्बाद कर दिया, फिर मेरा बच्चा। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अरे क्या कर रहे हो? हाथ तो हटाओ, मुझे गिराओगे क्या? दिख भी नहीं रहा है। डूब होने वाले तो नहीं हो? डूबने से तो बचा रहा हूं तुम्हें। हटाओ ना। सब तुमने किया? तुमने इतनी मेहनत क्यों की? स्पेशल थिंग्स फॉर स्पेशल पीपल। बैठो। हाय अल्लाह, खुदा ने तो मेरी सारी दुआएं एक ही साथ पूरी कर दी। और जिसे मोहब्बत मिल जाए उसे किसी और दुआ की क्या जरूरत? बस तुम अपनी मोहब्बत मेरे लिए कम ना करना कभी। मोहब्बत के पैसे थोड़ी हैं जो कम या ज्यादा होंगे। बस एक बार यकीन हो जाए तो फिर कभी खत्म नहीं होता। तुम एक काम करना, बस तुम हमेशा मेरा यकीन करना। हेलो जी बॉस। जी जी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फ्री हूं, आप बताइए। ठीक है बॉस। नहीं मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू बॉस। अल्लाह हाफिज। कौन था ये बॉस? अरे यहाँ जिसके साथ काम करना होता है ना उसे बॉस कहते हैं, और जिसका काम नहीं करना होता उसे तो पक्का बॉस कहते हैं। वैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। वाकई? ना करो। तुम्हारे ख्वाबों के दोनों सफर एक साथ शुरू हो गए। किस्मत तो मुझ पे मेहरबानी हो गई है। सुना था औरतें अपना नसीब खुद लेके आती हैं। तुम तो नसीब से ज्यादा लाई हो भाई, और सब कुछ एडवांस में लेके आई हो। वैसे इस प्लॉट पे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। कितना? डबल से भी ज्यादा। फिर तो मैं फौरन अपना ख्वाबों का घर बनाना शुरू कर दूंगी। तो अपने ख्वाबों के घर में हमारा भी कोई कमरा होगा। मैं सोच रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे यहाँ भेजूं। हाँ ठीक है, लेकिन रुक जाओ, पहले मैं बात कर लूं अपने घर पे फिर। हाँ तो तुम जैसे ही बात कर लोगी मैं फौरन उनके टिकट्स करवा दूंगा। तुम जैसे ही ग्रीन सिग्नल दोगी ना मैं उन्हें भेज दूंगा। थोड़ा तो सब्र करो, बात करने में थोड़ा तो वक्त लगता है। हाँ यार हम दोनों में एक ही चीज तो कॉमन है कि हम दोनों को सब्र नहीं है। चलो खाना शुरू करें। दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। साजिश करूं झूठ कहूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। अम्मा अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात मत करना। अच्छा भाई मैं तो चुप हूँ, बल्कि मुझे तो कहीं छोड़ आओ, यतीम खाने में फेंका। माम मैं उस वक्त बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप खुद सोचिए मुझ पे क्या इल्जाम लगा है। इसलिए तो आप चली गई,
और जिन लोगों की गलती नहीं थी, जो जिम्मेदार भी नहीं थे, वो घर पर ही रह गए। हद हो गई, छोटी बहू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और बड़ी बहू नाराज होकर मैके बैठी है। वाह भाई वाह, क्या बात। माँ बात खत्म भी करो। खत्म है भाई, हमारी तरफ से सब कुछ खत्म है। बाप को तो बिस्तर से लगा दिया ना, अब बस मेरी आंखें बंद होने का इंतजार करो। माँ आप क्या चाहती हैं? क्या हो? मार लें, डांट लें, मगर ऐसे तो ना करें। समन, भाभी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मेरा तो दम घुट रहा है इस घर में, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? मैं बस ये कह रही हूँ भाई कि बात ना बढ़े या और कुछ ना हो जाए इस तरह की। तुम थोड़ी देर अपने कमरे में जाओ अंदर। निर्मा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आइंदा तुम्हें जुबिया के बारे में कुछ कहते ना सुनो। नासिर से मिली भी नहीं थी वो, माफ कर दो उसे। और ना ही उसने समन के साथ कुछ गलत किया है। देख लेना, कुछ ना कुछ होगा। अब ये जो भाभी को लेकर आया ना भाई। अरे भाई, जो चाहे करो, जो मर्जी करो, मेरी जान छोड़ दो बस। बस खुदा मुझे उठा ले, बस मैं ये सब नहीं देख सकती। मुझे कोई अच्छी बात करो, पानी दे रही हूँ। तुम्हें तो परेशान ही कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह, परेशान तो नहीं किया मैंने? आओ बैठो। क्या हो गया? ऐसे ऐसे क्यों बैठी हो जैसे तुमने कोई गुनाह कर दिया हो? ये जख्म तो शायद कभी नहीं भरे, और इन जख्मों के लिए मैं भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी। ये जिस तरह तुम बैठी हुई हो ना, ऐसे तुम कोई बदला नहीं ले सकोगी। और अगर बदला लेना चाहती हो तो ये तरीका नहीं होता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना अभी तक, तो मैं धक्के मार के जुबिया भाभी को यहाँ से निकाल चुकी होती। निर्मा, तुम्हें पता है ये मेरे बस में नहीं है। खैर, मुझे मतलब मेरे लिए ना एक रिश्ता आया है। क्या? कहाँ से? वो घर में सब लोग अपने ही झगड़ों में लगे हुए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं, क्या कहूं। बस समझ ले कि किस्मत खुद ही चलकर आ रही है। कौन है, क्या करता है, कहाँ मिला, तुम्हें पसंद है? तुम कहो तो मैं जिक्र करूं। हाँ, लेकिन अभी घर के हालात ऐसे हैं नहीं ना शायद। जो होना था वो हो गया निर्मा। जिंदगी तो नहीं रुक सकती ना, शायद इसी बहाने हमारे घर में खुशियां आ जाए। तुम मुझे बताओ, कौन है, तुम्हें पसंद है? वो आपको याद है मेरी दोस्त थी समीना, जो घर भी आती थी? उसका जानने वाला है दूर का, और बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत बड़ा खानदान है, घर है, खाते पीते घर से है। और बस मैंने खुद ही रोक के रखा हुआ था उसे यहाँ आने से कि अभी घर के हालात कुछ अच्छे नहीं है, तो मैं बुला लूँ, बात हो ना हो, बात बिगड़ जाए। तो मैंने इसीलिए फिर रोक के रखा हुआ था उसे। तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा से बात। बस जबरदस्त हो गया। देखो, जो भी बात करो ना, बस उन्हें कह देना, समझा देना कि मैंने शादी यहीं करनी, ठीक है? तो पानी पियोगी? नहीं। कुछ और? अच्छा ठीक है। भाई सवाल ये है कि इतना अच्छा लड़का निर्मा को मिला कहाँ से, कैसे मिला, और वो भी कबारा? हमारी निर्मा में कोई कमी है क्या? फिर भी ये मिली कहाँ से, उसे मिली कैसे? उसकी दोस्त है ना समीना, उसके साथ मिली थी, अकेले नहीं मिली उससे। आप एक दफा उस लड़के से मिलकर तो देख लें, देख तो लें क्या बात है उसमें। अब हर कोई नासिर जैसा तो नहीं होता ना। मुझे तो ये जो समीना है ना,
यही नहीं पसंद। अम्मा सहेली है निर्मा की, उसके लिए बुरा तो नहीं चाहेगी ना? जूबिया भी भाभी थी, देख लिया नतीजा। आप क्यों परेशान हो रही? एक दफा मिल ले। निर्मा भी तो नहीं चाहेगी ना कि दूसरी दफा उसके साथ कुछ बुरा हो। देखती हूँ, सोचती हूँ, करती हूँ बात इन लोगों से, क्या कहते हैं। देख मुझे ये बता कि ये लड़का तुझे मिला कहाँ से? घर में इतने सारे रिश्ते आते हैं, कभी मैं उनसे मिली हैं? क्यों बार बार यही सवाल किए जा रही हो अम्मा? सवाल का जवाब तमीज से दे। तेरे रिश्ते की बात चल रही है पर लड़के का ना आगा पता ना पीछा। हाँ, अम्मा मिलेंगी तो पता चल जाएगा कि कौन है। शायद यही तकलीफ हो रही है कि इतना अच्छा रिश्ता मिल कैसे गया। पसंद है बेटा? अब्बा देखिए, फैसला तो आपने ही करना है ना। अगर मैंने कुछ फैसला करना होता तो मैं तो कब का कर चुकी होती। अली अच्छा लड़का लग रहा है, अच्छा खानदान है, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? बुला लें और बिस्मिल्लाह करें। हाँ, बस अगर किसी को मेरी खुशी पर कोई एतराज ना हो तो वो तो तैयार ही बैठे हैं अब्बा जी। अरे बेटा, हम लोग तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हाँ भाई एक बात कान खोल के सुन ले, सब सुन ले कि जो कुछ भी हो रहा है ना तेरी जिम्मेदारी पे हो रहा है। अब वापस पलट के घर मत आइयो। क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की? कहां जाएगी वो? सड़कों पर? आप गुस्सा तो ना हो। भाई सही बात है, हम में से कोई जानता है उस अली को? कौन है वो? जिस जरिए से रिश्ता आ रहा है मेरा दिल मुतमईन नहीं है। समीना उसकी दोस्त है, कोई दुश्मन तो नहीं है ना। दोस्त ही आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसा आप लोग को ठीक लगता आप लोग करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निर्मा बता रही थी कि उसके वालिदैन बाहर रहते हैं। भाई पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना अच्छा रिश्ता एक तलाक याफ्ता लड़की को कैसे मिल सकता है। बल्कि मुझे तो लगता है इसने बताया ही नहीं। लो भाई, इसने कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में, बस यही हुआ होगा। नहीं, मेरी बेटी झूठी नहीं है। कोई भी उसकी खुशियों के रास्ते में ना आए, बस। पर झूठा तो कोई भी नहीं कह रहा। अब जाहिर है कोई आएगा तो उससे पूछा तो जाएगा ना। अरे तो मैं खुद पूछ लूंगा बेटा, किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बस। क्या हो गया? सब्र क्यों नहीं हो रहा है? किस बात की इतनी जल्दी? अरे भाई, हमने कोई बैंड बाजे तो करने नहीं है, सीधी सीधी शादी करनी है और मुझे आगे बढ़ना है तुम्हारे साथ, बस। लेकिन फिर भी मेरे तो अम्मा अब्बा को शक हो सकता है ना कि क्या हो गया है, दोनों किस बात की इतनी जल्दी कर रहे हैं। यार देखो, तुम्हारे घर वाले बहुत ही सादा लोग हैं और सादा लोगों को हमेशा ही मोहब्बत से मसला होता है। लेकिन फिर भी मेरे अम्मा अब्बा का हक तो है ना सवाल करना। अब तुम्हें सारे सवालों का जवाब पता है, तुम दे देना। मैं क्यों किसी के सवाल का जवाब दूं? और वैसे भी उस घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे सवाल कर सके। इतना कॉन्फिडेंस तो इससे पहले मैंने सिर्फ मर्दों में देखा। अच्छा खैर, ये सारी बातें छोड़े ना। अब हम शादी जल्दी करने वाले हैं तो शॉपिंग भी जल्दी से शुरू कर दें। वो भी तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी ना। शॉपिंग? हाँ क्यों, शादी कर रहे हैं तो शॉपिंग भी तो करेंगे ना। नहीं, मैंने सोचा था कि शॉपिंग पे जो हमने पैसे खर्च करने हैं उसमें अगर थोड़े से और पैसे मिला के मैं तुम्हारे नाम का एक प्लॉट ले लूं। बड़े चालाक हैं आप। इसे चालाकी नहीं कहते, इसे फॉरवर्ड थिंकिंग कहते हैं। जैसे मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं, वैसे मैं चाहता हूं कि तुम भी एक कामयाब बिजनेसमैन बनो। चलें फिर मुझे
मुंह दिखाई में प्लॉट के कागजात तो देंगे ना? कैसी बात करती हो यार, उस वक्त हम एक दूसरे को देखेंगे या कागजात देखेंगे? और वैसे भी मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही अली? बस तुम जल्दी जल्दी ये बताओ कि मैं अपने पेरेंट्स को कब भेजूं तुम्हारे? जल्दी? बहुत जल्दी, बस अभी कुछ दिनों में। कुछ ऑर्डर करते हैं। यार जरा एक मिनट आइए। अहमद, आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बात तो समझे, मैं क्या कह रही हूँ। बिला वजह बात को बढ़ा रही हो तुम। इसका मतलब कि आप भी मुझे कसूरवार समझ रहे? बिल्कुल। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहना, ना बात ना चीत, चुप रहकर मसले हल होते हैं क्या? घर वालों की बातें और नजरें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको नहीं करनी पड़ती। तंग आ गया हूं मैं इन बातों से। और वैसे भी असल में तुम लोगों के पास कुछ होता तो है नहीं। ये बातें आप मुझे मत सुनाएं। मैं ऐसी हूं नहीं। अगर मैं ऐसी होती ना तो आपको कब का लेकर यहां से अलग हो गई होती। अलग हो गई होती? जुबिया, अगर ऐसा तुमने कभी सोचा भी होता ना तो हम अलग हो चुके होते। अम्मा, मैं उससे दूर ही रहती हूँ। पता नहीं उसको क्या बैर है मेरे से। हाँ, कहीं रिश्ते की बात हो तो रही है, बस आप दुआ करें कि हो जाए उसकी शादी और मेरी जान छूट जाए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। भाभी, पता है जान तो छूट ही जाएगी, हमारी तुमसे या तुम्हारी हमसे। निर्मा, तुम यहाँ से चली जाओ। ना तुम मुझे तंग करो और ना मैं तुमसे कोई बात करना चाहती। हाय अल्लाह, मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए तो आप मेरी खबरें इधर से उधर कर रही हैं। हाँ, वैसे पता है, हैरत की बात है भाभी, तुम तो महारानियों की तरह कमरे में बैठी रहती हो ऐसे, लेकिन पूरे मकान में हर दीवार में तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें गड़ी हुई हैं। तुम्हें सब पता होता है, इधर की उधर, उधर की इधर। तमीज से बात करो निर्मा। और वैसे भी मैंने तो अब तुम्हारी तरफ देखना भी छोड़ दिया। यही तो करते हैं तुम जैसे लोग भाभी, पहले शिकार करते हैं फिर देखना छोड़ देते हैं, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। हाँ, और फिर मुझसे तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुमने उस बेचारी समन का भी शिकार किया और फिर उसे भी देखना छोड़ दिया। क्यों? और फिर पूरे घर के सामने तुम बन गई एकदम हज्जन बीबी, मासूम। निर्मा, उठो, जाओ यहाँ से, चलो। मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम्हें इस घर का सुकून अच्छा नहीं लगता। हाँ ना, जैसे मुझे तुम इस घर में अच्छी नहीं लगती भाभी। पता है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सारी होशियारी। मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी हयाती में ही ये पूरा बड़ा सा मकान तुम्हारे नाम पर हो जाए, है ना? अम्मा, अम्मा! जिसको बुलाना है बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी बात समझ लो कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। और ये जो तुम मेरी ससुरालियों के बारे में जानने की कोशिशों में लगी हुई हो ना, कि इधर की उधर, वो क्या है, ये क्या है, ये तो मेरे साथ बिल्कुल भी मत करो। सच बता रही हूँ, कसम से, बहुत पछताऊंगी। समझ में आई? और देखो मेरी जान, मैं समन की तरह नहीं, कोई आम सी बेचारी सी मासूम सी लड़की कि तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त करूंगी और कहीं किसी कोने खुदरे में घुस के ना दोबारा रो दूंगी। क्या हो रहा है? ये किस किस्म की आवाजें आ रही हैं? हाँ अम्मा, आप हमेशा समझती थी ना कि मैं गलत हूँ और भाभी सही है। आज मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। अम्मा देखें भाभी क्या कह रही हैं। अभी तो मेरा रिश्ता भी नहीं तय हुआ और पता नहीं भाभी मेरी खबरें किस किस को दे रही हैं।
नहीं अम्मा, खुदा की कसम ये मेरे कमरे में खुद आई है, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। अम्मा खुदा की झूठी कसम खा रही है, अल्लाह की झूठी कसम खा रही है। अम्मा मैंने अपने गुनाहगार कानों से खुद सुना था भाभी को किसी से फोनों पर बात करते हुए, और इतनी देर फारिग कमरे में बैठी रहती, करती क्या है? और पता नहीं क्या कह रही थी, मेरे बारे में कह रही थी कि मैं फसाद की जड़ हूँ और अल्लाह अल्लाह करके मैं इस घर से जा। पता नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या तुम चाहती क्या आखिर, बताओ जरा मुझे। अम्मा ये मुझ पे फिर इल्जाम लगा रही है, और आपको मुझ पे अगर इतना ही शक है तो मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, इसकी शादी के बाद आ जाऊंगी। ठीक है भाई, तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, यही बेहतर है। हद हो गई, ये कोई बात है भला? बल्कि मैं अहमद से कहती हूँ कि तुम्हें खुद छोड़ के आए, और जाने से पहले मुझसे बात करने की या मिलने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, समझ लो कि निर्मा तुम्हारे लिए अब नहीं है, उसके बारे में कोई बात करने की या सोचने की भी जरूरत नहीं। आप लोगों की कोई शर्त वगैरह तो नहीं? जी बिल्कुल शर्त है। जी क्या? हमें निर्मा की रुखसती इसी वक्त चाहिए। बेटियां तो रहमत होती हैं, सब कहते हैं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे बहुत समझा है, हमेशा मुझे इस घर में ही रखना चाहती हो, इसी कीचड़ में, हमेशा मुझ पे शक किया। अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं कराई ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अब तो आपसे थोड़ी बहुत रिश्तेदारी हो गई है, तो अब तो कारोबार करने में और भी मजा आएगा। अपनों के साथ कहाँ कारोबार किया जा सकता है? हम तो कारोबार करने वाले को जब तक दुश्मन ना समझे काम नहीं होता। अगर दुश्मन से पैसा कमाया जाता होता ना, मैं तो सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना देती। मिल गई दवाई? दवाई तो मिल गई थी, मैंने तो वहीं पे खा ली। इतना शदीद सर में दर्द। अब तो तुम्हारे सारे सर दर्द लेने वाला आ गया। तो बस शादी हो जाने दो, फिर तो दवाइयाँ ही नहीं खानी है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम शहर से दूर कहीं कैंपिंग पे जाएं। पार्टी? मुझे तो पार्टी करने का बहुत शौक है। नहीं, शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बस मैं आखिरी दफा घर वालों से बात कर लूं, फिर आप अपने घर वालों को भेज दीजिएगा। यार इतनी मीटिंग्स तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करते हैं बस। आप कोई प्रोजेक्ट से कम है? अरे मैं क्या हूँ, मैं तो बस ऐसे ही सादा सा इंसान हूँ, प्यार करने वाला। अपनी तारीफ का कुछ चांस ना आप मिस नहीं होने दीजिएगा। बिजनेसमैन हूँ ना, क्या करूँ, चांस मिस नहीं करता। और ये चांस तो मैं भी मिस नहीं करूंगी। अच्छा एक बात याद रखना, अपनी फैमिली से कह देना कि अगर हम आए तो हमें खाली हाथ ना लौटाएं। क्या मतलब? मतलब चट मंगनी पट ब्याह और फटाफट रुखसती चाहिए हमें। ज़ोबिया क्यों नहीं है यहाँ? अब्बा उसे रहने दें। मेरा ख्याल है पहले तुम दोनों भाई मिल लो उस लड़के से, देख लो, उसके बाद उसके माँ बाप को बुला के देखते हैं फिर। भाई मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि उसका फैसला है ये। मैं मिल के कल को घर में मुंह छुपा के नहीं बैठ सकता ज़ोबिया भाभी की तरह। तो जब निर्मा मिल चुकी है तो फिर मुझे भी नहीं मिलना। वैसे भी उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी, उसका फैसला है। अब्बा जी खैरियत से हैं, वही फैसला करेंगे। अच्छा ठीक ठीक है, बुलवा लो उसे, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। जी ठीक है। अली क्या हो गया है? मेरे अम्मा अब्बा से मिले बगैर क्या मुझे उठा के लेकर चले जाओगे मेरे घर से? यार मुझे ना इन चीज़ों से एंजाइटी हो जाती है, बगैर मिले नहीं हो सकता क्या?
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मिलना पड़ेगा। एक काम करो, कल आ जाओ मिलने के लिए, कल सुबह। और कितने लोगों के सामने पेशी होगी? मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें कम से कम लोगों से मिलाऊं। अच्छा, आना किस वक्त है? मेरे भाई सुबह दुकान चले जाते हैं, तो 11 बजे तक आ जाओ। उसके बाद हाँ हो जाएगी? क्या हो गया है, पागल हो गए हो क्या? हाँ यही समझ लो यार कि मैं दूसरे मुल्क से आया। अच्छा फजूल बातें मत करो, कल वक्त पर आ जाना और ज्यादा मोहब्बत नहीं करना मेरे अम्मा अब्बा के सामने। पता, तुम एक काम करो, जो जो बातें वहां करनी है ना वो तुम मुझे डिटेल में लिख के भेज दो। क्या हो गया है, मैं तुम्हें रोक सकती हूँ कुछ कहने से? जो बोलना है बोलो, बस ये जो मोहब्बत टाइप वाली बातें हैं ना, ये मेरे अम्मा अब्बा को अच्छी नहीं लगती है, हमारे घर में ये आम नहीं है ना। यार हर चीज जो ठीक है ना तुम्हारे यहाँ उसको गलत समझा जाता है, क्यों? उतर आते ना तुम अपने पर कभी कभी। बस चलो जाओ, हम कल मिलते हैं। ओके, सी यू। तो तुम्हारे वालिदैन यहाँ नहीं रहते? अंकल, कारोबार के लिए जहां भी जाना पड़े और जहां रिस्क हो वहां तो जाना ही पड़ता। इसका मतलब है तुम अकेले रहते हो यहाँ? जी हाँ, और यही बात शायद मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं आ रही मेरे बारे में। आपका कोई रिश्तेदार तो होगा ना? रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन आप तो जानती हैं कि आजकल रिश्तेदार वैसे रिश्तेदार नहीं है। वक्त के साथ साथ रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। ये तो आपने ठीक कहा, आजकल खुदगर्जी ज्यादा है, रिश्तेदारी कम। तो इस शहर में कोई भी नहीं है तुम्हारा अपना? नहीं, एक मामू है यहाँ, मगर उनसे भी कुछ जायदाद के मसाइल चल रहे हैं तो बातचीत नहीं हो पाती। तुम्हें निर्मा ने बताया नहीं अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में? जी जी, मुझे बताया निर्मा ने, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी निर्मा की। आप लोगों ने सच की तरबियत दी है उसे। असल में झूठ के पांव नहीं होते, जल्द या बादेर खुलकर सामने आ जाता है। बिल्कुल सच का अंकल। तो यहाँ पर तुम्हारा अपना घर तो होगा? आंटी, निर्मा ने आपको बताया तो होगा मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। 2-3 घर हैं यहाँ, बड़े बड़े घर हैं। अकेला हूं तो वहां रहता नहीं, तन्हाई का एहसास ज्यादा होता है। सच कहा तुमने। मगर आंटी, आप लोग जब चाहें आ सकते हैं, आप लोगों को मैं सारे घर विजिट करवाता हूँ। इतने बड़े घरों में रिश्तों की बहुत कमी है, आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी बेटा, हमारे पास भी खलूस और मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यही 2 चीजें होती हैं अंकल। आज के दौर में अगर ये ना हो तो इंसान सबसे ज्यादा गरीब है। बेशक बेशक। तुम्हारे वालिदैन कब तक आ सकते हैं? अंकल, वो तो आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। आप जब कहेंगे वो हाजिर हो जाएंगे। बस तो फिर ठीक है, बुलवाओ उनको, बाकी बातें उनके साथ तय हो जाएंगी। बिल्कुल। अली ने जब मुझे बताया तो मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उसी वक्त आ जाता। हमने तो इसके लिए सारी दुनिया में रिश्ते ढूंढे थे, लेकिन ये हमेशा यही कहता था कि मैं अपने मुल्क में ही शादी करूंगा। हम तो सफेद पोश लोग हैं बहन जी। मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होगा कि पहले निर्मा के साथ जो भी कुछ हुआ है। देखें जी, जिंदगी में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं,
अगर अब एक एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान जीना छोड़ दे। और ये उस शख्स की बदनसीबी है कि इतनी प्यारी बच्ची को उसने खो दिया। आप लोगों की कोई शर्त वगैरह तो नहीं? जी बिल्कुल शर्त है। जी क्या? हमें निर्मा की रुखसती इसी वक्त चाहिए। इसी वक्त? भाई साहब, इस तरह तो चोरियां होती हैं, शादियां नहीं हुआ करती। शादियां इतनी ही आसानी से होती हैं। ये तो ख्वामखा हम लोगों ने 100 बखेड़े पाल रखे हैं। जी बहन जी, ठीक कहा आपने। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले हमें अच्छी तरह देख लें, समझ लें। और मेरा ख्याल है आप लोगों को तो पता ही है निर्मा के साथ जो भी कुछ हुआ है वो। अरे भाई, वेस्ट में तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। जब कपल्स साथ नहीं रह सकते तो वो अलग हो जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। हमें तो बहरहाल सच बताना ही था ना आप लोगों को। वो हम जानते हैं और हमें उससे कोई मसला नहीं। आंटी, हम तो सब कुछ सादगी में करना चाहते हैं। हॉल्स वगैरह पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप यही पैसे किसी गरीब को दे दें। बेटा, ये तो बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। फिर भी हमें सोचने का मौका तो दें आप। आंटी, अगर आप लोग हमारे घर आना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और डिनर भी हो जाएगा। बल्कि आप लोग कल क्यों नहीं आते? बिल्कुल, हम लोग मिलते रहेंगे। लेकिन अम्मा ठीक कह रही हैं, हमें कुछ वक्त दीजिए। वक्त जरूर ले लें, जरूर ले लें। और फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग भी बहुत सादा लोग हैं। जिन कपड़ों में निर्मा होगी हमें मंजूर है, हम उसी तरह उसको ले जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते के आखिर में कर लेते हैं। आपको तो पता होगा कि हम बाहर रहते हैं और हमें वापस भी जाना है। और खुदा का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम फोन पे बता देंगे। मुझे तो इतनी खुशी हुई है आपसे मिलकर, मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों? शुक्रिया। अभी आप लोगों को किसी बात की जल्दी होती या आप लोगों को कुछ चाहिए होता तो आप किसी और के घर तक अभी पहुंच चुके होते। अच्छा, तो क्या करते हैं? फौरन हाँ कर देते, जैसे हम इंतजार में बैठे थे उनके। अरे कुछ भरम भी रखना होता है। उसके मम्मा पापा चले जाएंगे। अम्मा, तुम समझ नहीं रही हो। अरे बेटा, उसका घर बार देखना तो जरूरी है ना। अब पहले की तरह आंखें बंद करके तो नहीं कर सकते ना। तो मिल लेना जाके। तो और वक्त किस लिए लिया जाता है? तुम हर चीज को मसला क्यों बना देती हो? बेटा अहमद, तुम और माजिद जाके देख कर आओ उसका घर बार। भाई मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं मान रहा, साफ बात है। हाँ, अम्मा तो चाहेंगी कि मेरा रिश्ता खत्म हो जाए, इनकार हो जाए। तुम तो अम्मा यही सोच रही होगी कि वो तो इतने खाते पीते घराने का है, कहीं हमारी बेटी अमीर ना हो जाए, है ना? बेशरम, क्या बकवास कर रही है? दफा हो जा, मेरी तरफ से अभी चली जा, सामान उठा और निकल यहाँ से। जा कर ले शादी। अजरा, खामोश। भाई अकबर, अब मैं तो रहूंगी चुप। आप सलामत है ना? आप बैठे हैं, बाप है, फैसला करें। जो करेंगे हमें मंजूर है, लेकिन अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरी तरफ से तो साफ जवाब है। देख लिया अब्बा, देख लिया। ये चाहती हैं कि मेरा रिश्ता खत्म हो जाए, नहीं हो मेरी शादी। ये तो यही चाहेंगी ना कि मैं इसी कीचड़ में जीऊं, मरूं, यहीं पे रहूं। ये बताओ, जुबिया भाभी ने कहीं कुछ बता तो नहीं दिया अली के बारे में? अरे बदबख्त, शक कर रही है मुझ पे? अरे ना, मुंह से ऐसी बातें निकाल के बद्दुआ दे दूं तुझे मैं। नहीं ना, कुछ ना कहना आजरा। अरे अल्लाह मां की बात को
लौटाता नहीं है। छोड़े ना अब्बा जी, देने थे बददुआएं। पूरी जिंदगी इन्होंने बददुआएं तो दी हैं, इसीलिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। बेटियां तो रहमत होती हैं सब कहते हैं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे बहुत समझा है, हमेशा मुझे इस घर में ही रखना चाहती हो, इसी कीचड़ में, हमेशा मुझ पे शक किया। अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं कराई ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी। बेटी है कि जान का जंजाल बेटी। हाँ? तुम और माजिद देख कर आओ उसका घर बार। बाजी वो मिल तो ली है, और वैसे भी उसे हमारी मुदाखलत चाहिए नहीं। अरे इसका मतलब ये तो नहीं है बेटा कि हम अपना फर्ज ना निभाएं। बस कह दिया मैंने, तुम दोनों जाओगे। अब्बा जी आपके कहने पर मैं तो चला जाऊं, लेकिन माजिद नहीं जाएगा। क्यों? समन वाले हादसे के बाद अब वो हम में से किसी से बात नहीं करता, वो किसी को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। माफी बेटा, ऊपर माफी उसी को मिलेगी जो जमीन पर माफ करेगा। इंसाफ उसी ने करना है, मेरे अल्लाह ने। वही इंसाफ करने वाला है, वही इंसाफ करने वाला है। हाँ। देखो अली, अब थोड़ा तो वक्त लगता है ना फैसला करने में, लड़की के घर वाले हैं। देखो अली, अब थोड़ा तो वक्त लगता है ना फैसला करने में, लड़की के घर वाले हैं। यार तुम ना मेरी सारी बातों को ना बिल्कुल कॉमेडी समझती हो, तुम सीरियसली लेती ही नहीं हो। चट मंगनी पट ब्याह का क्या मतलब होता है कि फौरन शादी? यार तुम ना मेरी सारी बातों को ना बिल्कुल कॉमेडी समझती हो, तुम सीरियसली लेती ही नहीं हो। चट मंगनी पट ब्याह का क्या मतलब होता है कि फौरन शादी? अली देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं घर में रहती हूँ, हॉस्टल में थोड़ी रहती हूँ। सब एक साथ रहते हैं, जब तक वो तुमसे मिल नहीं लेते, कोई बात नहीं कर लेते, तुम्हें देख नहीं लेते, तो कैसे फैसला सुना देंगे? हाँ अली देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं घर में रहती हूँ, हॉस्टल में थोड़ी रहती हूँ। सब एक साथ रहते हैं, जब तक वो तुमसे मिल नहीं लेते, कोई बात नहीं कर लेते, तुम्हें देख नहीं लेते, तो कैसे फैसला सुना देंगे? हाँ यार तुम एक काम करो, तुम ना तहकीकात करा लो, तुम आला सतह पे तहकीकात कराओ, फुली सबसे पूछो जाके, और जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना टाइम लो, उसके बाद करते हैं शादी। यार तुम एक काम करो, तुम ना तहकीकात करा लो, तुम आला सतह पे तहकीकात कराओ, फुली सबसे पूछो जाके, और जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना टाइम लो, उसके बाद करते हैं शादी। अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलने आऊँ, हम मिल के बैठ के इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलने आऊँ, हम मिल के बैठ के इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? जबरदस्त, इतना कौन वक्त लेता है, एक फैसला ही तो करना है। निर्मा, इतना वक्त तो लगता ही है ना, लोगों को देखना होता है, उनसे मिलना होता है। तो मैं मिल चुकी हूँ ना, मैं देख चुकी हूँ, और तुम्हें मैंने क्यों बताया था भाभी? तुमने जो बताया था मैंने वो जाके बता दिया था, लेकिन अब्बा कह रहे थे कि जाकर मिलना जरूरी है, वो उसके घर जाना चाहते हैं। अली शहर में अकेला रहता है निर्मा। तो क्या अकेले रहने वाले नाकाबिले एतबार होते हैं? एतबार के लफ्ज से तो तुम्हें बहुत दूर रहना चाहिए। ये वो चोट है जो इंसान बार बार नहीं खा सकता। देखो भाभी, अली बहुत परेशान है,
और वैसे भी उनके मामा पापा ने जाना है, तो जो भी करना है जल्दी करना है। तुम उसको प्यार से समझाओ। हाँ? अच्छा, हम कल मिले, कल ठीक है?